वाह 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 वाह। मैं यहाँ पर उन सारी चीजों को देख अपने आप को मैं मारती रहती हूँ ना, अंदर ही अंदर के ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो मैंने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया, सब ड्रामा था, सब फेक था, कोई शादी कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सब ड्रामा किया था, मैंने सबको रेंट पे खरीदा था और अभी तक सबके रेंट भर रही हूँ, एंड तक भरती रहूंगी। ठीक है। एक और भी काश ये सब ड्रामा में जो सभी लोग दिखाए सब सबूतों के साथ दिखाते कि देखो कोसर खाना लौटा रही है, देखो कोसर लड़ रही है, देखो कोसर बदुआएं देख के जा रही है, देखो कोसर माफिया मांग रही है, देखो कोसर शर्मिंदा हो गई। काश सब दिखाते तो पता चलता सबको, लेकिन अब तो एआई के ज़माना है, सब दिखा भी सकते भाई। तो सबूत तो शादी का भी अगर होता तो दिखा के सबके मुंह पे ताला लगवा लेती, ऐसे झूठी झूठी कसमें नहीं खाती। उसने कसम अपने हक में खाया है कि अगर मैं ये शादी वायरल होने के लिए करवाई हो तो मैं बर्बाद हो जाऊं। शादी हुआ ही नहीं तो बर्बाद कैसे हुई हो। कितना ट्रिक है यार तुम्हारे पास, क्या बातें ठोकती हो तुम। तालियां तुम्हारी इसी बात पे। कहती है अगर मैं वायरल होने के लिए शादी करवाई हो, ये वाला लाइन चेक करना। ये है छोटा लुलवा की एक आज के वीडियो, और उससे पहले पीछे जो लगा है वो सितंबर के वीडियो है, लास्ट ईयर के। थंबनेल पे लिखा ने कोसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड वंस मोर, कोसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह, कोसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों को घुमाने ले गए। कोसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सितारा एंड कौसर का नंबर, सितारा ने कौसर का नंबर क्यों दिया। वाह, अच्छा क्यों दिया। तो कौसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे और 2-3 थंबनेल से साल के 3-4 बार कौसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नन्ही काकी कौसर कर देती है। फिर उसके बाद आता है, कहता है कि मैं कौसर को ले जा रहा था बाहर। कौसर बोलती है मैं इब्राहिम के बैग ले लेती हूँ। मैं बोलता हूँ क्यों, क्या करना है। कौसर कहती है मुझे सितारा और बच्चों से मिलना है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आई वॉज रोंग कि मैंने खाना क्यों वापस किया, क्यों किया, क्यों किया। पेट ही तो भरना था, जो बाहर से भर लेते तंदूर से। वो बाजी के हाथ वाला भाजी बाजी तो नहीं बनाई थी, वो भी तो देग का था, वो भी मैं खा ही लेती। खाया तो था मैंने, लेकिन ड्रामा में ऐसा क्यों किया, क्यों किया। तो मुझे बाजी से मिलना चाहिए। सुबह सुबह सट्टू के घर से भागा आता है। कौसर गरम गरम नाश्ता पिला देती है खुजरे को। फिर सट्टू के लिए गरम गरम नान, छोले, दही बाहर से लेके जाता है कि सट्टू डार्लिंग तो पसरी पड़ी होगी। वो भूखा मर्रा बाप मेरा लूसी, जो मेरे तरह भी लूसी था, जिस हाल हो चुका है ना, यही हाल इसकी माँ इसके बाप के करती थी। ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता। एकर माँ भी अधूरी दुल्हन थी, द रनअवे ब्राइड, बसीरा बिब्बी। तो जो हाल बेचारा घोचू का बाप झेला है, आज भी खाना के तरसा हुआ, वही हाल घोचू के आज भी खाना के ही तरसा हुआ। कौसर घर में ससुराली को, अपने रियल हस्बैंड को खाना खिला देती है। वो सब काम काज करने लगते हैं। फिर ये खुसरा पहुँचता डुगुर डुगुर करते, गर्मा गर्म नाश्ता खा के चलाता है। और घर में जो खाने के तरसे हुए लोगों के लिए नान, छोले, दही लेके आ जाता है। मेरी सट्टू सब कुछ घर में बनाती है। गुस्से भरी सतबिल्ली कौसर को अचानक से हंसना निकल रही है, शर्मा रही है, हंस पड़ी, पागलों की तरह हंसने लग गई। ओए होए होए, शायद बता दिया गया कि अब गुस्सा वाला स्क्रिप्ट यहीं तक रहा, अब थोड़ा बदले वाला है। इससे पहले माहौल गर्म हो जाए, थोड़ा बर्फ़ छिड़कना पड़ेगा। तो शायद कौसर के जो इलाज करने वाला डॉक्टर है आ गया था, और इसे कोई अच्छा वाला इंजेक्शन दिया है, और इसके दिमाग ठिकाने आ गई है। या फिर मेरे ख्याल से फुल मून था ना, वो कहते हैं जो थोड़ा से हिले विले लोग होते हैं ना, जब फुल मून होता है तो सटियाते हैं फुल मून के साथ साथ। इसके ये वाला बीमारी है, फुल मून के साथ सटिया जाती है। जैसे चांद छोटा हो जाता है, शील गो बैक टू नॉर्मल। तो नाउ शी इज़ नॉर्मल, और ये हंसने लग गई। अब शर्मा इसी रही है कि ऐसे लग रहा है डॉक्टर ने दौड़ा दौड़ा के घर भर में सुई मारा ऐसे। तो शायद वो डॉक्टर आ गया है जिसके सख्त इंतज़ार था। तो कुसरिया अपने डॉक्टर साहब को जाने मत देना, घर में पटोर के पकड़ के रखना, और उसे बताना टाइम टाइम से तुम्हें इंजेक्शन देता रहे, सो दैट तुम्हें अमावस भारी ना पड़े। मेरे ख्याल से फुल मून को अमावस ही बोलते हैं, इफ़ आई एम राइट। तो कुसरिया तुम्हारी जो फुल मून छाती है, जब भी चांद बढ़ा रही ना, कोशिश करो कैमरा से दूरी बना के रखा करो। ओए होए होए, सट्टू की तरह घोचू ने भी पकड़ा सोफा, लेकिन अफसोस
सट्टू सोफ़ा के ऊपर बैठती है, घोंचू सोफ़ा के नीचे बैठता है। औकात ना, बात औकात की आती है यहाँ। अन्ना औकात नहीं है घोंचू के सोफ़ा के ऊपर चढ़ के बैठ जाए और रिएक्शन झाड़े। तो पहले एक बात बता देती हूँ घोंचू अंकल के डायरेक्टली, मोहल्ला के अंकल, पहले पहले तुम जाओ अपन दांत को ब्रेसेस लगाओ, अपने साथ अपनी मिनमी नहीं आके भी ले जाना। वही सिर्फ तुम्हारी बेटी है, दांतों से पता चलता है। खूबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे उत्ते नीचे उत्ते पुत्ते सब, इधर से उधर, उधर से लेफ्ट से जावे राइट, राइट से आए के लेफ्ट हो के सेंटा हो के गिर जाता है। इतना घटिया तरीका से तुम्हारा मुंह के उजड़ा हुआ दांत। जब भी तुम ना बकवास करते हो, मुंह खोलते हो, मन तो करता है हथौड़ा लेके पहले तेरी दांत सीधा करूं। शुक्र कर वीडियो में हो, सामने होते कई हथौड़ा मार चुके होते औरतें। तो तुम जाओ एक अच्छा ला पहले डेंटिस्ट ढूंढो, औकात बनाओ। जैसे तुम्हारी वाइफ ने कहा इसकी कोई औकात नहीं है, ये तो खर्चे उठाने के काबिल नहीं है, ये तो नकारा है, ये नल्ला हिजड़ा तो था पहले से। इसको बैठा के मैं इधर उधर मुंह मार मार के तो एक एक्टिंग मूंगी से मिनमिनैया से लेके चंगुला लाई हूँ। बड़ा दुख से थोड़ा मोरा कंट्रीब्यूशन इधर उधर से खोज खाज के। तो तुम पहले थोड़ा से पैसा बटोर लो, औकात बना ले, अपने मुंह के दांत सीधा करा ले, फिर रिएक्शन झाड़ना। इससे पहले तेरी मैं पता बिना देखे वीडियो ऐसे मुंह दूर करके सुनाए। एक मुंह जब भी ताका मन करे हथौड़ा लेके इसे बैठा दी सीधा करके। तो आया कोसर को गली और मोहल्ले वालों के मुंह में फेंक दिया। पता नहीं गली मोहल्ला इसे कौन सिखाता है, पूरा दिन घर में बंद होती है, पता नहीं इसकी कौन आता है सिखाने। ख्वाब में बसीरा जो बीबी है प्यारी हो चुकी है, मेरे ख्याल से वो आके इसके कान भरती सट्टू के खिलाफ। अगर कोई सट्टू के खिलाफ इसको सिखा सकता है तो सट्टू है, सट्टू के जठानी, सट्टू के सास, यही तो सिखाएंगे ना कि यार वो कितनी दोगली है, तो कितनी अच्छी है। यही हो गया बेचारी के साथ। वही सास जो अल्लाह के घर चली गई है वो इसको ख्वाब में आती है, इसको गली मोहल्ला की आंटी वाली परछाई देख के चली जाती है। वो सर बिगड़ेल तनिक से बात में बिगड़ गई, बिगड़ेलू कहीं की। अब इस सब कुछ को नॉर्मल करना है भाई। अगर घोड़ा घास से दोस्ती है कर लई तो घोड़वा खाई का। तो ये तो कोसर और सट्टू लड़े लगी ने यहाँ पे, तो दिखाएंगे का। अब लड़ाई चली, वो कोसर को चड्डी बुनियान लेके दे नहीं पाएगी, देगी नहीं तो दुनिया को बता नहीं पाएगी, दुनिया को बताएगी नहीं तो कोसर इन रिटर्न चड्डी बुनियान लेके मुंह नहीं बना पाएगी। जब वो मुंह नहीं बनाएगी तो ये रिएक्शन नहीं झाड़ेगी, जब ये रिएक्शन नहीं झाड़ेगी तो पैसे नहीं बनेगा, जब पैसा नहीं बनेगा तो फिर इसके बच्चे दूध के लिए तड़पने पे आ जाएंगे। उफल्ला, इट्स अ वेरी बिग एंड लॉन्ग वे कहानी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ चीची सारा बिल फट के कोसर के गली मोहल्ला पे, पता नहीं कौन गली है कौन मोहल्ला है जहाँ पे कोसर अपना गुजारा लगाती है। कोसर रात के 10 बजे के बाद भैरे निकली है, रोज़ निकलती है, बच्चा को टुटुराती है, रास्ता पे चली आती है। पता नहीं वहाँ कौन गली मोहल्ला की औरतें कर इंतज़ार करती है। ना अगल बगल में जाती है ना अगल बगल इसके घर में आते हैं। एक घर 24/7 बिजी रहता है ख़ानदानों से, जो बिहाइंड द सीन वाले लोग हैं जिनको यूट्यूब पे दिखाना मना है। तो वीडियो पे चलने से पहले एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों को एक छोटी सी गलतफहमी है कि सट्टू ने घोंचू के शादी कोसर से करवाया इसलिए था क्योंकि सट्टू को इज्जू अंकल के साथ भागना था। तो भाई इज्जू अंकल सट्टू के साथ मिल के ड्रामा करे हैं, ठीक है। इज्जू अंकल और सट्टू मिल के पैसों के लिए ड्रामा करे हैं। इज्जू अंकल को भी पता है कोसर सिर्फ करेक्ट है। एक शादीशुदा औरत के कौन लेकर आके शादी करवाएगा? पगले हो, बैल बुद्धि है। कोसर एक शादीशुदा औरत है। कोसर के गांव में कोई भी चला जाए और जाके पूछे कयूम के कितने बच्चे, और आगे कोई बात ही नहीं पूछना, सिर्फ बताएंगे 2 बेटियां हैं, कोई बेटा सेटा नहीं है उसके, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और गुड़िया के कभी कोई शादी हुआ ही नहीं क्योंकि वो कागज़ की पुड़िया है, एकदम शॉर्ट हाइट है, उससे कोई शादी करता ही नहीं है। और जो कोसरिया है उसकी शादी हुआ है लेकिन कयूम के घर से नहीं हुआ है, बहुत पहले ढोल बाजा बजा था कहीं और ले जाके, अरसद के घर में हुआ है, ठीक है। अरसद कयूम के दामाद है घूम घुमाए के, और कयूम के पास सिर्फ 2 बेटी है, एक मैरिड है एक अनमेरिड है। तो सोच लो कोसर अरसद का लगे। ये तुम लोगों के लिए एक सवाल है, छोटी सी सिंपल सी एकदम 1+1 = 2 वाला। सट्टू और सट्टू की बहन का ड्रामा। कुछ नहीं हुआ सट्टू और उसके बहनों के बीच में, ठीक है। दोनों बहनों के मिली भगत थी, दोनों बहनों ने मिल के किया। चलो जलन भाव में हुआ, बहस में हुआ, लेकिन हुआ मिल के हुआ। 4 दिन के गुस्सा था दोनों एक दूसरे के, इस बात पे ला के उसकी बहन ने इस करार पे उसे खड़ा करके नंगा करके छोड़ के चली गई। माँ ने मारा, दोनों को सुलह कर दिया।
बाकी ड्रामीरा ने आके कबूल कर दिया कि दोनों झूठ नहीं है, दोनों सच भी नहीं है। ठीक हो गया। अपनी वाइटी फैमिली के सामने आज तक अपनी बहन के साथ सुलह नहीं कर पा रही है, जो कि इसके सगी खून की ज़ात की बहन है, खून के रिश्ते की बहन है, एकदम सगी वाली। उसके साथ आज तक इसके कोई सुलह नहीं हुआ है। और अफसोस, कौसर के साथ चाह के भी इसके सेपरेशन नहीं हो सकता है। कौसर को लेके चलना पड़ेगा इसे, जो मर्जी कर दो, गाली दो, कुर्ती फाड़ो, एक के अंदर एक घुस के चली आओ, फिर भी लेकिन साथ लेके चलना है भाई। जैसे तैसे करो, कौसर को लेके घूमना है। जितना जठानी और देरानी साथ नहीं घूमेंगे, उतना सौतन सौतन घूमेंगे। क्या ड्रामा है यार। स्क्रिप्ट जिसने लिखा ना, उससे मिलना ज़रूर चाहूँगी मैं एक बार। जो भी लिखा हो कोई बताए मुझे मैं जो उससे मिलना है, उसकी तारीफ़ें करने के लिए कि ये वाला स्क्रिप्ट तुमने कॉपी कहाँ से किया है। लंगड़ी दौड़ पड़े, बहरी सुन सुन के हंसे लगे, गूंगी चिल्लाने लगे अचानक से, और अंधी देख देख के भागे लगे। ऐसा स्क्रिप्ट लिखो कि दुनिया अंधा हो जाए देख के, पागल हो जाए, इमोशनल, सुपर फुल्स। तो वाला स्क्रिप्ट राइटर को मैं मिलना बहुत पसंद करूँगी। जो सगी बहन है उसके साथ ड्रामा में सुलह हो नहीं सकता, हरगिज़ नेवा, मरते मरते दम तक दे वोंट, एकदम साथ नहीं मिल सकते एक दूसरे को। एक ज़मीन है तो दूसरी आसमान है, मिलेंगे तब जब होगा क़यामत। तो क़यामत काहे अभी होगा, अभी तो बहुत भुगतना बाकी है। लेकिन जो कौसर है, ये गाड़ी के दो पहिया है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। एक है तो दूसरा गायब रहेगा। गाड़ी नहीं बाइक के ना, गाड़ी में तो चार रहता है, तो दो ही हैं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे है। अगर दूजी नहीं रहेगी तो इसके फिर तो घर में मूस चूहा कलैया मारेंगे भाई, खाए बिना मर जाएगी सट्टू डालेंगे। तो इसको कौसर को लेके चलना पड़ेगा। गोंचू दिखा रहा है कि कौसर गलती करी है, जैसे उस टाइम खाना वाला में मैंने कौसर को समझा दिया है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करना, वरना मैं तुम्हें गांव में फेंक आऊँगा, याद रखना। मैंने उसे धमकी दे दिया है। अब कौसर गांव ही चली जाएगी अगर ऐसी हरकत करेगी तो फेंक के आओ ना कौसर को गांव, अपने ज़बान को काबू में रख के। हमेशा कौसर एक्टिंग करके माफ़िया मांग लेती है कि आई एम सॉरी बाजी, हो गई गलती, कर दो मुझको माफ़। गलती करते आज तक हम लोगों ने कौसर को नहीं देखा, ठीक है। बस एक बार बोल दी कि तेरी बीवी झूठी है, झूठी है, झूठी है, वही गलती। खाना वापस करते हम लोग कौसर को नहीं देखा, ठीक हो गया। कब बोली खाना ले जाओ, हंस रही थी, वो खाना वाला ड्रामा साफ नज़र आ रहा था। जब गोचू उससे पूछ रहा है कहाँ जाओगे, क्या करने जाओगे, सितारा के पास जाओगे, मिलना है, कौसर कहती है हाँ करके हाँ। अगर बंदा किसी से दुश्मनी करके फिर जाना चाहेगा, वो शर्मिंदा होके जाएगा। तो गोचू तुम एक काम करो, तुम इस सट्टू के लिखा घिसा पिटा स्क्रिप्ट में अपना नाम मत बर्बाद करो। तो कोई मतलब प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर के पास जाओ, अपना ड्रामा को अलग लेवल पे ले जाओ। इंजॉय योर सेल्फ विथ कौसर फेक वाइफ। भाई कौसर एक शादीशुदा औरत है, कोई बच्ची नहीं है। सट्टू ने सही बोला, कौसर कोई बच्ची नहीं, एक बुढ़िया है। वो तो सबको नज़र आ रहा है पहले दिन से। बस बात इतना है, जो अस्पताल इन लोगों ने ढोलू के लिए चूज़ किया था, वहाँ पे फारिग इरफान की औरत काम करती है। फारिग के भी वहाँ पे बहुत भारी पहुँच है, तो वहाँ पे ड्रामा करना आसान हो गया। और कौसर के थैला निकलवाना, वहाँ थैला निकल गई कौसर की फीस भर के थोड़ा मोड़ा। कौसर भी थोड़ा रोने पोने वाला, बेड में मरीज़ वाला एक्टिंग कर ली। बाहर से बच्चा ला के एडमिट करके उसके मतलब डिस्चार्ज करवा लिए। एंड देन हियर वी गो, बच्चा पैदा के नाटक हो चुका। तुम लोग कभी शायद ड्रामा सीरियल नहीं देखा, वहाँ पे छाती फड़ा के वहाँ पे ऑपरेशन भी दिखा देते हैं, लेकिन किसी और का होता है, मुंह इनका लगा देते हैं। अरे भाई अब तो और आसान हुई गई इस औरत के लिए ड्रामा करो। अब तो ये ऐसे कौसर को लड़वाएगी, चुमवाएगी, घोचू के साथ सुलाएगी। कौसर और घोचू के हग और किस सीन लीक, वाह क्या बात है। पब्लिक तो होगा पागल, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं बेचारे कितने नन्हे काके होंगे। खैर है, हम लोग बस इंजॉय करेंगे। जो सच है वही सच है। कौसर एक शादीशुदा औरत है, घोचू कौसर के कोई शादी नहीं हुआ, वरना सट्टू को इतना फैला फैला के कसमें नहीं खाना पड़ता। निकाह वाला वीडियो दिखाती, सबके मुंह पे ताला लगाती और रोज रंडी रोना लगा के बैठ जाती। सबूत होता, इसे इतना पापड़े नहीं बेलना पड़ता, इतने सपोर्टरियों को खाना नहीं खिलाना पड़ता, इतना तमाशा नहीं करना पड़ता। ये औरत पड़ाक से सबूत मारती, लोगों के मुंह पे चल निकल मेरी मर्जी। लोग गालियां दे रहे हैं कमेंट में कौसर को, बुढ़िया सुड़िया। लोग कहते हैं हम कौसर को देखना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं कौसर का चैनल आएगा, नो वे, कौसर का चैनल नहीं आ सकता। चैनल आएगा, कौसर अपना लोकेशन देते रहेगी कि मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज वहाँ हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ। कौसर को बताना पड़ेगा हमेशा
तो यहाँ पे पकड़ हो जाएगी ना कि सर किसके साथ कहाँ कहाँ जाती है, कब तक छुपा पाएगी। तो यही वजह है कोसर के पास चैनल नहीं है। और अरशद के पास चैनल था, अरशद जानबूझ के हम लोगों को कोसर दिखाने लगा था। ये बात अनलिमिटेड जो मेरी बहन है वो गवाह है इस बात के। कभी परछाई में तो कभी बाइक के शीशा पे दिखाता था कोसर को, तो कभी परछाइयाँ दिखाता था हम लोगों को कि ये देखो तुम्हारी बाजी खड़ी है। कभी कोसर के गोद में हाथ रख के बैठ जाता था, ये सब हरकत करता था वो। कभी कोसर के रोटी बनाते में शूट कर लेता था अपने घर में। तो ये सब हरकत इसने किया हुआ है। मुंह नहीं दिखाता था, कपड़ा, चूड़ी, रिंग, नेल्स वगैरह कोसर का, बुढ़िया हाथ, कोसर के चप्पल सब दिखा चुका हम लोगों को। अफसोस शक्ल दिखाने के उसको ऑर्डर्स नहीं था कि तुम शक्ल नहीं दिखा सकते हो। मजाले बंदा को भी शक्ल दिखाया हो, बंदे को पता है शक्ल दिखाऊंगा पेमेंट कट हो जाएगी, तो कोसर नहीं बना सकती अपना कोई चैनल। इसके सपोर्टरियाँ ना पागल हो रहे, कोसर का चैनल आएगा, नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना? मैं तो कहती हूँ आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। ये मेरे कहने से नहीं आ जाएगा, तुम लोग के कहने से आएगा। पब्लिक डिमांड, तो पब्लिक अगर डिमांड करे ज़ोर शोर से सारे रिएक्शन चैनल पीछे पड़ जाए। लाइव वालों एकदम एक टारगेट कर लो कि कोसर के चैनल आए, तो शायद शर्मिंदगी हो जाए। जो कोसर टिकटॉक बना सकती है, जो कोसर स्नैक वीडियो पे नाच सकती है, जो कोसर लाइकी पे मझा सकती है, जो कोसर फेसबुक पे ठुनठुना सकती है, जो कोसर इंस्टा पे हंस सकती है, वो कोसर यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं डाल सकती है? कोई पता है ज़रा? सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकती है, कोसर के पास 2 बच्चे हैं, दोनों पालतू हैं। एक तो कोसर का अपना अडॉप्टेड यार, मेरा स्लिप ऑफ टंग इतना हो रहा है आजकल। एक तो मेरा माइक नहीं है, ऊपर से मुझे ज़ोर बोलना पड़ता है कि आप लोग की आवाज़ आए। खुली फ़ोन पे से डायरेक्ट बोल रही हूँ, थोड़ा आवाज़ में चेंज भी है, मौसम ख़राब है या मिट्टी वाला ना, तो मेरा गला भी नहीं सही रहता है। तो मैं कितना माजरत करूँ यार, तुम लोग भी बोलोगे कितना पकाती है, बोलती है ले आऊँगी, मैं जा ही नहीं पाती हूँ। आज का हमारा प्लान था कि हम जाएंगे माइक लेने, लेकिन अफसोस मेरे हस्बैंड के कोई काम आ गया, वो आउट ऑफ सिटी चला गया है, दूध के चक्करों में कोई काम से गया है किसी दोस्त के साथ, तो मेरा कैंसिल हो गया है। लौट के आए, शायद मेरे बारे में सोच लें तो मैं जाके ले आऊँगी। मुझे 1-2 सूट भी लेना था किसी काम से किसी के लिए, वो भी नहीं कर पाई। तो खैर देखते देर सही। तो ये सब कामें हम औरतें बैठ के वेट करते रह जाते। इसका मतलब तो नहीं है हम बंदे से लड़ें कि आज हम बाहर जाना चाहते थे तो आया ही नहीं। अरे भाई 1 हफ्ता से ऊपर हुई गेम, बाहर जाना चाहते जा नहीं पाते हैं। यहाँ तक मेरे बैकग्राउंड वीडियोस भी ख़त्म हो गई है, 1-2 बची होगी। तो जो जाऊँगी तो लंबा वाला ट्रिप मारूंगी ना, ससुराल वाली, तो ढेर सारा बना के आऊँगी। फिर उतना दूर के बीच में ज़्यादा दूर तक नहीं बनाती हूँ, थोड़ी देरी बनाती हूँ, फिर बैठ अपने बातें करने लगती हूँ। फिर वापसी में भी थोड़ी दूर अपने सिटी के ही बनाऊँगी, आगे उससे नहीं बनाती हूँ। हम नहीं चाहते कोई जाने हम कहाँ गए थे, कहाँ से आए ना। ये लोग तो इधरे के हैं, तो ये लोग जान जाएंगे ना मैं कौन रास्ते से आती हूँ, कौन रास्ते से जाती हूँ। कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अच्छा नहीं लगता इन लोगों को दिखाना सब। तो गोचू खुश रहा, मर्द बन, थोड़ा से जाओ, कोई दवाई सबाई खाओ, मर्द बने वाला। और कौसर के तो सुई लगाला डोकटा, उसको दूर ना किया जाए, कोसर के साथे रखा जाए। सटियाई तो फिर सुई अच्छा से लगवाओ ना उसे। आज एकदम उसके 32 बतात रहा, बहुत सुई लगवाई से। तो फुल मून जब रहे कोसर को कैमरा से दूर रखा जाए ना, ये वाला तुम लोग डिमांड करो। जब फुल मून रहे तो कोसर को कैमरा से दूर रखो। और कोसर का डोकटा आ गया है, कोसर को बहुत सारा सुई घर में दौड़ा के लगाया। ऐसे बैठ के तो सद बिल्ली लगवाएगी नहीं, तो फिर बैठ के उसके बहुत सारा सुई लग गया। कोसर इज़ बैक टू नॉर्मल, हंसा निकल रहा है। शर्मा किससे बता रही है कि बस घोड़ी की तरह मैं दौड़ती रह गई, घोड़ा आया सुई लगा के चला गया। अच्छा नहीं लगे सन बात करो, लेकिन कुतिए लोगों के लिए करना पड़ता है। इनकी हरकत ऐसे है, इनको गाली जितना दो कम है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ इनको शक्ल देख के निकलती है तीनों पे। अल्लाह पाक इनको बड़ी गंदी बीमारी दे, अल्लाह पाक, बड़ा बददुआएं निकलती है इनके हरकतें देख के। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने हम लोगों के मज़हब ना बता रहे हैं सबको, अपने ज़ात में बता रहे हैं। जबकि हमारा मज़हब बहुत प्यारा है और हमारे मज़हब के लोग भी बहुत प्यारे हैं। ये लोग मज़हब हमारे के नहीं हैं, ये घटिया लोग हैं, गिरा मज़हब के लोग हैं। ये मुसलमान हो नहीं सकते दोगले तीनों।
तो इनको तो इनका जवाब मिल ही जाएगा। जो हरकत ये लोग कर रहे हैं इस महीने में, जब भी हज जो आता है, ऐसे कोई महीना आता है ना, तब ये सटियाते हैं ज़्यादा, इन्हें व्यूज़ नहीं आती इन दौरान। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।